आपका ईमान कभी आजमाया गया है? क्या आपका ईमान ऐसा कहीं कहा गया हो कि या तो अपने ईमान से इनकार करो या फिर आपको कत्ल कर दिया जाएगा? तो हम गुजरन वाला सिर्फ में प्रीसेप्ट की एक किताब पढ़ रहे हैं जो दानियल के मुतल्लिक है, जो दानियल की नबूवतों के मुतल्लिक है। इसमें हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी को पढ़ा है जिसमें हमें सदरक, मिसक और अब्दनजू की कहानी के बारे में मिलता है, उन लोगों के ईमान के बारे में मिलता है। ये वाक़या है जब नबूकदनेस्सर बादशाह का दौर हुआ करता था, उसमें 3 लोग सदरक, मिसक और अब्दनजू हुआ करते थे। तो जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूर्ति बनवाई तो उसने कहा कि तमाम जो है बाबुल के लोग इसे सजदा करें, जो सजदा नहीं करेगा उसे आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। तो जब सजदा करने का वक़्त आया तो 3 जवानों ने सजदा नहीं किया। लोगों ने बादशाह से कहा कि ये लोग सजदा नहीं करते और तेरे हुक्म की ताज़ीम नहीं करते। बादशाह ने बुलवाया और उनसे पूछा, क्या ये बात सच है कि तुम मेरी मूर्ति को सजदा नहीं करते? वो उनसे कहता है कि अगर तुम मेरी मूर्ति को सजदा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग की भट्ठी में डाल दूँगा। वो कहते हैं कि ऐ बादशाह, हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, चाहे हमें जो है मौत के हवाला भी कर दिया जाए। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें आग की भट्ठी में डालूंगा, कौन तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा? लेकिन वो अपने ईमान का इकरार करते हैं और कहते हैं कि हमारा खुदा हमें आग से छुड़ाने की कुदरत रखता है। जब बात यहाँ तक पहुँच गया, बादशाह गजबनाक होता है कि वो कहते हैं कि हम सजदा नहीं करेंगे। तो वो उनको बांधता है, उनके ही कपड़ों के साथ उनको बांधा जाता है और आग की भट्ठी को मामूल से 7 गुना ज़्यादा तेज़ करके जवानों को हुक्म देता है कि आग की भट्ठी में डाल दो। और आग की इतनी लपटें होती हैं कि जो जवान उनको आग की भट्ठी में डालने वाले थे, उनको डालते ही जैसे उन्होंने धक्का दिया, शोलों की वजह से, लपटों की वजह से वो जवान जल जाते हैं। और सदरक, मिसक, अब्दनजू जब आग की भट्ठी में डाले जाते हैं तो बादशाह हैरान कुन नज़रों से देखता है कि वो क्या भट्ठी के अंदर देखता है कि 3 नौजवानों के साथ एक चौथा भी जो नज़र आ रहा है, चौथा उसकी सूरत तो इलाहज़ादों की है, यानी कि खुदावंद ने अपने फरिश्ता को आग में भेजकर अपने लोगों की हिफाजत की। और बादशाह आवाज़ें बुलंद कहता है कि ए खुदा ताला के बंदो, आग से बाहर निकला। और जब वो बाहर आते हैं तो बादशाह जो नबूकदनेस्सर बादशाह है वो उनके खुदा की तारीफ़ करता है, ताज़ीम करता है और ये ऐलान करवाता है कि सब लोग इनके खुदा की इबादत करें क्योंकि इनका खुदा भला है, वो इनके साथ है और वही इनको बचाता है। तो यहाँ हमें इन लोगों के ईमान का जिक्र मिलता है कि उन्होंने मौत से भी लड़ गए और लेकिन उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। आज आपका ईमान कहाँ है? क्या आप ईमान में इतने मजबूत हैं कि आपसे कहा जाएगा अपने ईमान से इनकार करें वरना आपको कत्ल कर दिया जाएगा? यकीनन मेरे दोस्तों, अगर आप अपने ईमान पर कायम रहते हैं तो खुदा आपको तमाम मुश्किलात से बचाएगा, वो आपके साथ रहेगा।